हेलो फ्रेंड्स। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी लिस्ट रिलीज़ की है और वो लिस्ट है कि कौन कौन से देश अमेरिका के ऊपर अपने आप को डिपेंड कर रहे हैं और आके डिपेंडेंट हो रहे हैं, ताकि वो अपने देशों से आते हैं और आके यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं, लेकिन आने के बाद वो गवर्नमेंट से हेल्प मांगने लग जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा कि कौन कौन से देश हैं जो लोग ज़्यादातर आते हैं और आके काम करने की बजाय, कंट्रीब्यूट करने की बजाय वो हमारे ही देश के ऊपर बोझ बन रहे हैं। तो उसने एक बहुत बड़ी लिस्ट रिलीज़ की है जिसमें कई देशों के नाम हैं। उसमें सबसे ऊपर नाम है भूटान का। भूटान के लोग 81% प्लस लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हैं, यानी वहाँ से डोल ले रहे हैं, फ्रीबीज ले रहे हैं, गवर्नमेंट की हेल्प ले रहे हैं वहाँ रहने के लिए। और उसके अलावा उस लिस्ट में जो सबसे नीचे है वो कंट्री का नाम है बर्म्यूडा, विच इज़ जो कि 25% प्लस वो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। तो ट्रंप ने ये कहा कि भाई ये पता करो कि कौन यहाँ आके हम पे निर्भर हो रहा है, रादर देन कि यहाँ आए और देश में कुछ कंट्रीब्यूशन करे और करके अमेरिका को उससे कुछ हेल्प मिल रही है या हम उसकी खामखा हेल्प कर रहे हैं। तो उस लिस्ट में सोमालिया है, अफ़गानिस्तान है, इराक है, सूडान है, आई मीन देयर सो मेनी कंट्रीज़। और उसके अंदर पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान के लोग 40.4% यानी 40% प्लस आप कह सकते हैं लोग वहाँ पर आके गवर्नमेंट की हेल्प के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसी के ऊपर ज़िंदगी काट रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, फटने में तैयार रहते हैं, तो उस चीज़ का डर ज़रूर रहता है अमेरिका को। अब इससे क्या हो रहा है कि इसमें भारत का नाम नहीं है। भारत चूंकि उस लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि भारत के लोग पढ़े लिखे होते हैं और वहाँ जाके अपना काम करते हैं और अपने आप को, अपना घर खरीदते हैं, अपनी कई चीज़ें वो अपने आप को सेटल कर लेते हैं जहाँ भी जाते हैं। भारतीय लोग ऐसे ही हैं, उनका दिमाग ही कुछ पॉजिटिव बना हुआ है। और इसमें आप ये देखिएगा कि भारतीयों का एक अपना वर्क कल्चर है। वो अपना वर्क कल्चर क्या है कि जहाँ जाते हैं अपना घर, अपनी कार, अपनी चीज़ें, वो अपने आप को पूरा हर चीज़ से वो अपने आप को सिक्योर करते हैं पहले, और उस कंट्री में वहाँ जाके उसकी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। भारत के लोग अमेरिका में, आप हैरान होंगे कि वो 1.5 यानी 1.5% है। अमेरिका की पॉपुलेशन के सिर्फ 1.5% है। और जो इनकम टैक्स वो दे रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को, वो 6% दे रहे हैं। जो अमेरिकन गवर्नमेंट का टोटल इनकम टैक्स कलेक्ट होता है, उस कलेक्शन का वो 6% कंट्रीब्यूट हमारे भारतीय लोग कर रहे हैं। और वो 6% कितना होता है? वो होता है 300 बिलियन US डॉलर्स, 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स भारतीय लोग कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल। वो एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। सुंदर पिचाई को ले लीजिए और नडेला को ले लीजिए, बहुत लोग हैं जो मल्टीनेशनल्स हैं, जितनी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी, उसमें बहुत बड़ी परसेंटेज और भारतीय CEOs की है। क्योंकि वो CEO जो हैं एक चूँकि उनके अंदर उमंग रहती है कि वो काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने उसी हिसाब से अपने आप को वहाँ पर कंपनियों को बढ़ाते हैं और उससे लोग, एक कंपनी बढ़ती है फिर दूसरे को ये लगता है, फिर तीसरे को लगता है, चौथे को लगता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आज बहुत बड़ी परसेंटेज है वर्ल्ड की जहाँ पे कि भारतीय लोग आज CEO बने हुए हैं। अब इससे क्या हो रहा है, भारतीय चूँकि इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको अपना, इससे क्या हो रहा है, जो वाइट लोग हैं, जो अमेरिकन्स हैं, स्पेशली जो ट्रंप के वो जो मागा टाइप हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टाइप, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनको प्रॉब्लम ये हो रही है
वो सोच रहे हैं कि हमारी ये जॉब्स हैं वाइट कॉलर जॉब्स, ये तो इंडियंस लेके जा रहे हैं। इसलिए आप कभी भी देखोगे कि वो कभी जुलूस नहीं निकालेंगे, कभी कुछ आवाज़ नहीं आएगी कि पाकिस्तानी यहाँ बैठा पैसे खा रहा है, भूटान का आदमी पैसे खा रहा है, सूडान का आदमी खा रहा है, इराक के 60% लोग यहाँ के हमारे ऊपर डिपेंड करके खाना खा रहे हैं। वो कहते हैं पड़े रहो एक कोने में, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, लो पैसा पकड़ो और कोने में जाके लेट जाओ। वो ठीक है, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है, बम लगा के फट जाएंगे या, और क्राइम में बहुत आगे होते हैं वो लोग, तो इन लोगों का तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है क्राइम का, और इनसे बम से फटने का भी डर लगा रहता है, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज भारतीय लोग क्या कर रहे हैं आप देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। एक अमेरिका का एक एवरेज अमेरिका की जो सैलरी, टेक होम सैलरी है, वो $92,500 है, यानी 92,500 प्लस अमेरिकन डॉलर्स पर ईयर। ये एक अमेरिकन कमाता है। उसके कंपैरिजन में एक इंडियन, एक भारतीय कितना कमाता है अमेरिका में? $1,51,200 पर ईयर, यानी वो तो कमा रहे हैं 92,500, 92,500, और भारतीय कमा रहा है 1,51,000 प्लस पर ईयर। तो उनको ये चीज़ तो चिढ़ते हैं इससे वो लोग, वो कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा आ गया हमें तंग कर रहा है, और जो दूसरे हैं जो खामखा डोल के ऊपर जी रहे हैं, उनके पैसे से जी रहे हैं, उससे उनको दिक्कत नहीं। अब देखिए 1.5% जो पब्लिक है भारतीयों की, इट अमाउंट्स टू अराउंड 4.5 मिलियन पीपल, 45 लाख के करीब भारतीय लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि कितने क्रिमिनल्स, कितने लोग क्राइम करके जेल में वहाँ बैठे हुए हैं। दे कम टू अराउंड 189, विच इज़ 0.003% ऑफ द इंडियन पब्लिक। और इसके अंदर सारे कन्विक्टेड नहीं हैं, इसमें कुछ लोग कन्विक्टेड हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ट्रायल चल रहा है। अगर ट्रायल के बाद वो फ्री हो गए तो फ्री हो गए। तो ये एक वजह है जो अमेरिकन जो हैं वो चिड़े बैठे हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के जो मागा टाइप अमेरिकन हैं वो। अब जो है भारतीय जो वहाँ जाता है वो अपने तरीके से जाता है, H-1B वीज़ा लेके जाता है, उस वीज़े से वो एक इनविटेशन है, और इसलिए H-1B वीज़ा जो है वो गवर्नमेंट देती है, अपने कंपनीज देती हैं अपने एम्प्लॉय को, तो वो उनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, तभी वो वहाँ जाके काम करते हैं। एनी हाउ, ये तो हुई एक लीगल बात, सही बात। और अब देखिए कि विवेक रामास्वामी भी सुनने में आ रहा है कि परेशान हैं, सोशल मीडिया से हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार मेरी रिपब्लिकन पार्टी ही मेरे को उल्टा सीधा लिख रही है मेरे लिए, बिकॉज वो कहते हैं कि आई एम ए प्राउड हिंदू, मैं दिवाली मनाऊंगा, ये करूंगा, तो वो थोड़ा उसके उल्टा ही बोलते हैं उसको, रिपब्लिकन पार्टी वाले ही उसके खिलाफ बोलने लग गए। तो ये सब चल रहा है वहाँ पर। और कल खबर आई है कि 75 देशों के वीज़ा बैन कर दिए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा बैन कर दिए हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। और पाकिस्तान में रुदाली शुरू हो गया है, विधवा लाप शुरू हो गया है, विधवा विलाप शुरू हो गया है कि हाय हाय ये क्या हो गया, हमारा तो बंदा वहाँ जाता था, लंच करता था, हमारे प्रधानमंत्री ने तो उसके जूते भी पॉलिश कर लिए हैं, और उसको बार बार कहता था हाय हाय इसको नोबेल प्राइज़ दे दो, ये तो नोबेल के लायक है ट्रंप। वो कह रहे हैं कि हाय ये हुआ क्या हमारे साथ, और भारत का नाम नहीं है उस लिस्ट में, ऐसा कैसे हो गया? अबे बेवकूफ़ों, तुम्हें यही नहीं समझ में आता कि भारत का नाम क्यों आएगा उसके अंदर? भारत को तो वो बुलाते हैं मान सम्मान के साथ, भारत इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है उनकी इकॉनमी में, उनके डेवलपमेंट में। भारतीय लोगों ने पिछले साल 1.2 मिलियन लोगों को जॉब दिया है वहाँ पर, 12 लाख लोगों को, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ जॉब नंबर जो हर साल देते हैं भारतीय लोग। तो उनको हटाने का क्या मतलब है, भारतीयों को हटाने का क्या मतलब? भारत के लोग तो जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छी और हाई फाई जॉब्स में रहते हैं। तो ये फ़िलहाल की सिचुएशन है, और आई थॉट नई डेवलपमेंट हुई है, लेट मी शेयर इट विद यू। ओके फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट, बाय बाय।